तरीके से देखते हैं इस घटना को, इस आगजनी को? देखिए, संभल में जो घटना हुई वो पहली बार नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह ले, हिंदू सभा के लोग कह ले, या फिर इस देश के कुछ हिंदू जिनके पास इस देश के अंदर कोई काम नहीं है, जब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आग लग जाती है, हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं, तब तकलीफ नहीं होती भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता, वो सवाल सीधा सीधा केंद्र सरकार पर उठते हैं। लेकिन जब इस तरीके की चीज होती है, जब सर्वे कराने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए कोर्ट से आदेश आने के बाद जब संभल इलाके में पहुंचते हैं जामा मस्जिद पे, तो आप ये सोचिए कि वहां पर कैसे जो है लोग आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में चोट पहुंचाने लगते हैं, कई लोगों को गोलियां लग जाती हैं। तो आप ये सोचिए, जब कोर्ट के आदेश का पता वहां की जनता को नहीं था, तो ये साजिश भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये साजिश होती तो पहले से लोगों को वहां के पता होता। तो आप सोचिए, जब उन लोगों को, वहां के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो क्या ये प्री प्लान था? आप देखिए, सपा के सांसद भी कह रहे हैं, सपा के जो अध्यक्ष है वो भी कह रहे हैं, सब तमाम कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं इसलिए कि मोदी जी को इन सबसे बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है। मोदी जी चाहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहे और राजनीतिक रोटियां सीखती रहे। अगर मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? किस मुद्दे पर राजनीति करेंगे? रोजगार पे तो वोट मांग नहीं सकते, महिला की सुरक्षा पे वोट मांग नहीं सकते, तो वोट किस पर मांगेंगे? वो इसी चीज पर मांगेंगे। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, जब से हार हुई है, योगी जी भी बौखलाए हुए हैं और मोदी जी भी बौखलाए हुए हैं। तो अब उत्तर प्रदेश हाथ से ना चला जाए, तो अभी इन्होंने फिर से वही पैतरा शुरू कर दिया कि ढूंढिए कहां कहां मस्जिद है और ढूंढिए कि वहां पर कैसे मंदिर बनाया जाए। और ऐसा ही पहली बार रिपोर्ट नहीं है, आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे पिछले कई सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि ये हमेशा ये दावा करते हैं, बेशक वो दावे झूठे निकले, वहां मस्जिद को ना तोड़ा जाए। तो आप ये देखिए कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम में हो रही है, लड़ाई मंदिर मस्जिद में हो रही है, लड़ाई मुद्दों पर नहीं हो रही, लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पर नहीं हो रही। तो मोदी जी ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसलिए वहां पर जो है एक्शन लिया गया ताकि ये शो किया जा सके कि मुसलमानों ने हमला कर दिया रिपोर्ट करने वालों पे, मुसलमानों ने हमला कर दिया हमारी पुलिस ने, मुसलमान जो है वो हमला करते हैं अगर उनकी मस्जिद के खिलाफ आप जाते हैं या अपने मंदिर की बात करते हैं। नहीं, पत्थरबाजी कर दी करे तो छोड़ दिया जाए उसको? नहीं, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने पत्थरबाजी की। लेकिन सवाल यह है कि जब वहां के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की गोलियां लगी है, पुलिस ये कह रही है कि उपद्रवियों की गोलियां लगी है, तो ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है, जब रिपोर्ट लेने, जब सर्वे करने वो लोग आए थे, वहां पर लोग नहीं थे, खड़े थे, तो शांतिपूर्वक पुलिस उसे कंट्रोल कर सकती थी। आप सोचिए, पुलिस की प्रेजेंस में इस तरीके की चीजें होना, अगर पुलिस उस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाती, तो जब कहीं मेजर लेवल पर कुछ होगा तो पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी उत्तर प्रदेश की? तो भाई 56 इंच की छाती कहां चली गई, मुझे समझ नहीं आता। और योगी बाबा का बुलडोजर बाद में क्यों चलता है? आप तब जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त क्यों पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया? योगी की पुलिस कहां चली गई थी? कहां चले गया था योगी का एक्शन? तो इन अधिकारियों को कौन बचा रहा है? देखिए, इन अधिकारियों को सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। ये पूरी एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी और करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हारने के बाद से बौखलाए में योगी जी और मोदी जी। अखिलेश यादव तो यहाँ तक इस्तीफा मांग रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर योगी जी इस्तीफा नहीं देते ना, तो आप ये सोचिए कि अगली बार पूरा यूपी से ना जो बीजेपी का जो वर्चस्व है वो खत्म होने वाला है। इसलिए खत्म होने वाला है क्योंकि योगी जी जो है वो हमेशा से धार्मिक मुद्दों को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं। अगर आप वोट लेते तो आप हिंदू का लेते हैं, मुसलमानों का लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत चीजों को समर्थन करिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे तो आपके लिए दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, क्योंकि वोट देने का अधिकार दोनों पक्षों को है। या तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन कानून को जो बदलने की बात करते हैं, बदलेंगे क्या उसमें कि मुसलमानों को अधिकार नहीं है? तो दोनों पक्षों को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा और आपको दोनों की बात माननी पड़ेगी। और वहां पर जो हमला हुआ, आप सीधा सीधा मुसलमानों को कहने की उन्होंने इकट्ठा होकर हमला कर दिया, तो आप ये सोचिए, जब पहले से पता नहीं था तो ये कैसे हो सकता था? ये प्री प्लान था, लोगों को फिट किया गया था। मैंने कहा ना कि किसी का उसका धर्म कभी नहीं होता, जो हिंसा करता है उसका। भारतीय जनता पार्टी तो साफ साफ कह रही है ना, ये तमाम जो प्री प्लान था, और ऊपर से कांग्रेस पार्टी समेत जो है वहां के इंडिया गठबंधन ने करवाया है। देखिए, वो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष का काम था, ये मुसलमानों का काम था। लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी मुसलमान का ये काम नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने उस हिंसा में शामिल हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष का हो, वो किसी भी धर्म का कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक हिंसावादी व्यक्ति है। तो हिंसावादी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। और मुझे लगता है कि वो प्री प्लान लोग थे, वो भाड़े के लोग थे। जैसे इनकी रैलियों में भाड़े की भीड़ आती है, वैसे भाड़े के लोग वहां पिट किए गए थे, उन्होंने ही करा और पुलिस की साठगांठ से हुआ। पंजाब में तो 5 लोगों की मौत भी हो गई। बिल्कुल, 5 लोगों की मौत हो गई। और मुझे लगता है कि 5 लोग इनके लिए बहुत आसान बात है। अभी क्या करेंगे? सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, उनके परिवारों को पैसा दे देंगे, फिर मुसलमानों पर सवाल उठाएंगे, देश भर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी, बयान होंगे आपस में। लेकिन मुझे ये लगता है कि योगी सरकार को समझने की जरूरत है कि अगर वो कहते हैं ये प्री प्लान था, तो कैसे योगी सरकार को पुलिस को जानकारी नहीं मिलती? आपको तो सब कुछ पहले से पता होता है। योगी जी तो कहते हैं मैं पूरा यूपी से गुंडाराज खत्म है, तो फिर कैसे हो गया? ये आपकी प्रेजेंस में कैसे हो गया? आपकी नॉलेज में क्यों नहीं आई ये चीजें? तो योगी जी की बातें और जो वो करते हैं जमीन पर, वो बिल्कुल अलग है। उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता, और जो भी चीजें होती है वो प्री प्लान होती है। योगी जी तो कहते हैं चुन चुन कर हिसाब होगा। बिल्कुल, चुन चुन कर हिसाब लेते रहे हैं, चुन चुन कर मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं, चुन चुन कर मस्जिदें ढूंढ रहे हैं, चुन चुन कर ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है लोगों को सताया जाए, कैसे हिंदुओं पर प्रहार करवाया जाए, कैसे वार करवाया जाए। तो योगी जी हैं, ये जब से सत्ता की कुर्सी पर बैठे, इनका एक ही मकसद है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, उसको बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन योगी जी के जो मंत्री हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता, वो तो कह रहे हैं मस्जिद जो है आप उनको दे दीजिए, क्योंकि वहां पर मंदिर था। देखिए, कह देने से नहीं होता। अब हम कहीं किसी मंदिर, हमारे मंदिर पे कोई आके कह दे मुसलमान की यहाँ हमारी मस्जिद थी, हम दे देंगे उसको? नहीं देंगे हम। ऐसे ही अगर मुसलमान कह रहा है कि यहाँ पर नहीं थी, तो पूरी जांच का विषय कोर्ट ने आदेश दिए थे, आप आए थे सर्वे करने, आप सर्वे करिए। तो आप
लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप, हिंसा क्यों कर रहे हैं आप, मारपीट क्यों कर रहे हैं? पुलिस वहां जब प्रेजेंट थी तो पुलिस कंट्रोल कैसे नहीं कर पाई? सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे। पुलिस तो कह रही है ना जो कोर्ट के आदेश पर पथराव किया गया। कोर्ट के आदेश पर पथराव नहीं किया, कोर्ट ने नहीं कहा था पथराव करने के लिए, कोर्ट ने कहा था कि आप जाके वहां सर्वे कीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है वहां के जो लोग प्रेजेंट थे, जो लोग फिट किए गए थे, उनने पथराव किया था। तो इस पथराव को क्या मायने निकाला जाए सरकार? सीधा सीधा मायने ये है कि धर्म के नाम पर लड़ना था, धार्मिक मुद्दा चाहिए था, उत्तर प्रदेश में जरूरी था, क्योंकि योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से धार्मिक मुद्दे हो रहे हैं, लोगों को पता है। और अगर वो धार्मिक मुद्दे नहीं हुए तो योगी जी खत्म हो जाएंगे, योगी जी क्या जरूरत पड़ गया? इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को। मैं तो साफ तौर पर कह रही हूँ, उनको तो कब का इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो चुनाव हार गए थे तभी उनको समझ आ जानी चाहिए कि जनता नहीं चाहती। सबसे मुश्किल क्या था, लोग ये सोच रहे थे कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं भी बने तो योगी जी बन जाएंगे। तो आप सोचिए, अपना स्टेट बचा पा रहा जो योगी, जिसका वर्चस्व खत्म हो गया, वो क्या करेगा?